मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, व्यक्ति में सुधार लाने वाला, व्यक्ति की आदतों को ठीक करने वाला, व्यक्ति को दिशा निर्देश देने वाला, व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने वाला, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय कुछ न कुछ नया संस्कार देता है, कुछ न कुछ नया बनने की प्रेरणा देता है। तो आज हम एक जीवन निर्माण का विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का विषय है सूलों से जीना सीखो। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर शूलों का अर्थ होता है कष्ट। जो व्यक्ति जितने कष्टप्रद जीवन के अंदर जीता है, उसका भविष्य, उसका अगला समय बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जितना कष्ट आता है, जितना आदमी को परीक्षाएं झेलने पड़ते हैं, उसकी परीक्षा होती है। और जो व्यक्ति परीक्षा के अंदर पास होता है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दो तरह का जीवन होता है। एक विलासी जीवन होता है। किसी कुबेर के घर के अंदर जन्म ले लिया तो उसको कोई तरह की कमी नहीं होती है। गाड़ी है, घोड़े हैं, खाना है, पीना है, बंगला है, एसी है, आराम है और नई नई ड्रेसें पहनने को मिलती है। लेकिन जो बेचारे सामान्य घर के अंदर जन्म लेते हैं, उनको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। प्रारंभ से ही मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है, भारत रत्नों का भारत को अवदान, जिसके अंदर 46 कुल भारत रत्न अभी तक दिए जा चुके हैं भारत सरकार के द्वारा। वो उन महान आत्माओं को दिए गए जिन्होंने जीवन भर स्ट्रगल किया। उन्होंने यही माना कि लाइफ इज स्ट्रगल। उनको आप देखेंगे प्राय जो है कुछ को छोड़ करके सब सामान्य घर में जन्म लिया था। और ऐसा घर था कि उनके पूरी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को देखो कि उनके 14 भाई बहन थे। माता पिता छोटी उम्र के अंदर चले गए, और लेकिन उनको है उनकी चाची ने पाला पोसा, तो वो सब बच्चों को नहीं पाल सकी। उसमें से कुल 3 ही जिंदे रहे, क्योंकि इधर से तो आर्थिक स्थिति कमजोर थी और इन सब का पालन पोषण कौन करे। और उनकी जाति भी जो है शेड्यूल कास्ट रूप के अंदर थी, तो इस दलित वर्ग के अंदर थे। तो इस कारण से वो 3 ही बच पाए 14 में से। तो ऐसे ऐसे कठिन अवस्था में से गुजर करके बाबा साहेब अंबेडकर बने। ऐसा जो एक हीरा निकला, जो है वो कोयले की खान से हीरा निकला। ऐसा तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूलों से अगर आप जीना सीखोगे तो आप हीरे बनोगे। हीरा होता है कोयले की खान से निकलता है। हीरा होता है, अगर हम जैसे कहते हैं कि अगर मान लो स्वाति नक्षत्र हो और शीप का मुंह खुला हो, स्वाति नक्षत्र के अंदर, शीप के मुंह के अंदर जो कोई भी बूंद पड़ जाती है स्वाति नक्षत्र में बरसात की, और उसको बंद कर देती है धीरे पक करके, और वो शीप के अंदर जो है वो हीरा बनती है। लेकिन उस हीरे को पाने के लिए जो गोते लगाने वाले होते हैं समुद्र में, उनको बहुत गहरे जाना पड़ता है, और गहरे जाकर के और उस शीप का मुंह फाड़ करके उनको असली मोती निकालने पड़ते हैं। इसलिए कहा गया है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली और रही किनारे बैठ। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, शूलों से जीने का सीखना ये, हमें परिश्रम करना पड़ेगा, हमें गहराई में जाना पड़ेगा, तब हमको हीरे मोती मिलेंगे। समुद्र के किनारे बैठे बैठे आस लगाएं कोई हमको हीरा मिल जाए, मोती मिल जाए, जो कि वो तो समुद्र तल में रहता है, तो किनारे बैठ के नहीं मिल सकता, उसको भीतर जाके गोते लगाने हो गए। तो इसीलिए जो व्यक्ति दुख में से सुख निकालने की कला जानता है, उसका जीवन सफल है। क्योंकि सुख और दुख तो धूप छांव की तरह जोड़ा है, और हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ रहता है। आज सुख है तो उसका जब अंत होगा तो दुख आएगा। दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं है। ये दोनों के जाने वाले हैं। जाने एक के जाने के बाद में दूसरा आएगा। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है सुख और दुख की। लेकिन इस सुख और दुख को जो समान समझता है,
वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वो प्रज्ञा चक्षु कहला जाता है। गीता के अंदर कहा गया है कि व्यक्ति को साधना करके जो कर्म योग, गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने जो 18 दिन के अंदर युद्ध के मैदान में गीता लिखी गई और उन्होंने उपदेश दिए अर्जुन को, वो निष्काम कर्म का उपदेश दिया। पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग के हैं, दूसरे जो 6 अध्याय है वो है भक्ति योग के हैं, और तीसरे जो है वो ज्ञान योग के हैं। तो इस तरीके से कर्म, भक्ति और ज्ञान 6 अध्याय है, और निष्कर्ष के रूप में ध्यान का भी थोड़ा विवरण दिया गया है। तो ये जो इन सब चीजों को समझता है वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्थित प्रज्ञ क्या होता है कि वो धूप छांव को एक जैसा समझता है, सुख दुख को एक जैसा समझता है, वो समभाव में रहता है, समान परिस्थिति में रहता है कि चाहे नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे निंदा हो, चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे भोजन ठंडा मिले, चाहे भोजन गर्म मिले, चाहे सोने को स्थान अच्छा न मिले, चाहे अच्छा मिले, चाहे बंगला मिले, चाहे झोंपड़ी मिले, दोनों को एक समान समझता है और उसको समभाव कहते हैं, समता का भाव कहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर समभाव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और इसीलिए ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति जो है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। राजा जनक स्थित प्रज्ञ थे, भगवान राम स्थित प्रज्ञ थे, भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ थे, और भगवान महावीर स्थित प्रज्ञ थे। जितने जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो स्थित प्रज्ञ हुए हैं, क्योंकि वो समभाव में जीते थे। वह न राग करते थे, न द्वेष करते थे। आने वाली हर स्थिति को एक संजोग मान करके उसको बाईपास करते थे। उनके मन में जो भी विचार, राजा जनक है, विदेह कहा जाता है। विदेह का अर्थ होता है कि देह में रहते हुए देह का भान न होना, वो विदेह का कहला जाता है। और वो जीवन मुक्त होते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो जीव मुक्त हो जाते हैं। हम जो है वेदांत की भाषा में बात करें तो जीवन मुक्त व्यक्ति होता है, वह विदेह होता है। उसका सबसे सुंदर उदाहरण राजा जनक है। राजा जनक राज करते थे, पाठ करते थे, परिवार था, बाल था, बच्चा था, सब बच्चे थे। और दूसरा क्या, वो लोगों को दंडित भी करता था, लोगों को प्रोत्साहन भी करता था, युद्ध भी करता था। सब कुछ करने के बाद भी जो है वो विदेह था और उसकी जीव मुक्त हो जाता, उसी जन्म में उसकी मुक्ति होती। भगवान राम को देखिए और महावीर को देखिए, उन्होंने कितने कितने कष्ट सहे। राम की बात करें तो उन्होंने कितने राक्षसों से युद्ध किया, उसके पीछे उनका कोई दोष नहीं था, उनका कोई राग द्वेष नहीं था, अपने ड्यूटी का पालन कर रहे थे। उनका नियम ये था कि संत को तो जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए क्योंकि धार्मिक बात करते हैं, और जो राक्षस होते हैं, जो हिंसा करते हैं, मनुष्यों को कष्ट देते हैं, जीव जंतुओं को कष्ट देते हैं, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को जो है वो चित्त कर दिया, उनको जो है वो मारा। तो भाई और बहनों, दर्शक, जैसे कि देखिए अर्जुन ने जो है पूरे 18 दिन के अंदर हजारों लाखों करोड़ों जो है वो योद्धाओं की हत्या की, लेकिन इतनी हत्या करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म है। उसने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। किसके साथ युद्ध करूं? सामने मेरे भीष्म पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य है, मेरे भाई है, भतीजे है, फूफा है, और सारी लोग, किस किस से लड़ाई करूंगा? उन्होंने कहा तुमने इसको इनवाइट नहीं किया है, ये युद्ध तो जो एक नियति है, और अगर युद्ध न होना होता तो दुर्योधन मान जाता। दुर्योधन को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने जो है एक दूत का काम किया। उन्होंने कहा भाई 5 पांडव 5 भाई है, अधिक नहीं है तो तुम एक एक गांव उनको दे दो, और सारी जो है वो तुम जो सारा राजपाट तुम्हारा रखो, लेकिन 5 गांव दे दो इनको। उन्होंने कहा सुई की नोक जितनी भी मैं जमीन इनको नहीं दूंगा, और बड़ा अहंकार किया, घमंड किया, क्योंकि दुर्योधन था वो महान राक्षसी प्रवृत्ति का था, वो बहुत जिद्दी व्यक्ति का था। इसी कारण से ये सारा जो है महाभारत का युद्ध हुआ, एक नियति थी। तुमने ये अर्जुन, कौनते, तुमने जो युद्ध को इनवाइट नहीं किया है, तुम्हारे पे थोपा गया है। और जो क्षत्रिय होता है उसकी ड्यूटी होती है कि युद्ध के तरफ में, युद्ध में, मैदान में पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तुम तो निष्काम कर्म करो, तुम तो अपनी जो ड्यूटी का पालन करो,
तो उन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ करके उसको किया, उसके साथ न राग जोड़ा न द्वेष जोड़ा, तो वो उसी जन्म के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गया, क्यों उसको कोई पाप नहीं लगा। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ, सूलों से जीने का सीखना मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो राम और कृष्ण और महावीर से कष्ट नहीं जो है वो महावीर के कष्टों को देखिए। महावीर का पूरा जो जीवन 72.5 वर्ष का था, उनके जीवन के अंदर इतने ही कष्ट आए जितने कि 23 तीर्थंकरों का जीवन देखें, वो उतने कष्ट नहीं थे जो अकेले महावीर के जीवन में थे। परंतु महावीर ने सन्यास, राजकुमार होने के बाद 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास लिया। जब जैन साधु बन गए तब उन्होंने प्रतिज्ञा करी, इस शरीर को वो सरे छोड़ता हूँ, इसको कोई नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी पशु पक्षी इसको खाए, काटे, इसका मांस निकाले, मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा। यानी वो निर्मोही हो गए, उन्होंने भेद विज्ञान कर दिया, उन्होंने मोक्ष विज्ञान को पकड़ लिया, मैं अलग शरीर अलग, और वो अपने आत्म प्रदेशों के अंदर चले गए, शरीर को भूल गए, शरीर में रहते हुए शरीर का भान भूल गए, वो विदेह हो गए, वो स्थित प्रज्ञ हो गए, वो प्रज्ञा चक्षु हो गए। प्रज्ञा चक्षु वह होता है जो प्रज्ञा के जगत में जाता है। प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है। हमारी बुद्धि भटकाती है हमको, बुद्धि जो है हमको मिसगाइड कर देती है कि वो अपने दोष छिपा देती है, और वो बुद्धि कह देती है कोई भी ये इंद्रिय सुख है उसको करो, और कोई भी चोरी की कपट की बात है, बुद्धि भटका देती है। लेकिन प्रज्ञा कभी भटकाती नहीं है। प्रज्ञा तो वही काम करती है जिसमें आत्म कल्याण हो, जिसमें आत्मा की शुद्धि हो, आत्मा का भला होने वाला हो, और वो मोक्ष की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा बहुत बड़ा उसका कंपेनियन होती है, बड़ी साथी होती है, उसकी परामर्शक होती है। इसलिए कभी इसीलिए उसको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, हमेशा उस समभाव में रहेगा। तो आज का एपिसोड भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बताता है कि शूलों में भी जीना सीखो, मतलब संभाव में रहो। दुख दर्द को, सुख दुख को एक सा मानो, उसमें फर्क मत मानो और प्रभावित मत हो। ऐसा नहीं है कि सुख आ गया तो आप भूल गए और दुख आ गया एकदम निराश हो गए, इतने डिसअपॉइंट हो गए कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, इस तरीके की बात, इतने दुखी हो गए। और जब सुख आता है तो भूल गए, अहंकार हो गया। इसीलिए जो कबीर दास जी ने कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। वो यही बात है कि आप शूलों में जीना सीखो। यानी जब आपके सुख की स्थिति हो, दुख में से सुख निकालो। सुख की स्थिति हो तब भी प्रभु भजन मत छोड़ो। दुख में तो आप जबरदस्ती करते हो, दुख से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, ईश्वर से जो है आप वरदान मांगते हो कि मुझे इस दुख से छुटकारा करो। लेकिन सुख में करो, सुख में भी करना चाहिए। यानी कहने का मतलब सम अवस्था होनी चाहिए। शूलों में जीने का अर्थ ये हुआ आप समभाव के अंदर रहो, आपके अंदर जो है दोनों एक सा हिसाब रहना चाहिए, प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जिसको कि उपेक्षा कहा जाता है। आप दोनों की उपेक्षा करके और अपना मध्यस्थ भाव होता है, उस मध्यस्थ भाव में रहो। और मध्यस्थ भाव होता है वो अपना स्वरूप, निज स्वरूप के अंदर रहता है। जो व्यक्ति शूलों से जो है शूलों में जीना सीखना चाहता है वो हमेशा अपने निज स्वरूप में रहता है। निज स्वरूप का होता है आत्म स्वरूप में होता है। आत्म स्वरूप में रहने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभावित नहीं होता। क्यों? कि वो चिंतन करता है कि मेरी आत्मा में तो दुख है ही नहीं, मेरी आत्मा तो अनंत सुख वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है। मेरी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड में उतनी शक्ति नहीं है। मेरी आत्मा में वह ज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। मेरी आत्मा के अंदर वो सुख है जो बाहर किसी चीज के अंदर सुख नहीं है। इसीलिए तो हम साल्वेशन, इमांसिपेशन, सिद्धि, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो अवस्था ऐसी है, प्योर संभाव की अवस्था है कि वहां पर अक्षय सुख है, वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, दुख है ही नहीं है। और वह आत्मा मोक्ष की आत्मा होती है, अशरीरी होती है। तो भाई और बहनों,
अशरीरी होना, मुक्त होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची बात है और सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन सामान्य व्यक्ति को दुख में से सुख निकालने की कला आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि हम स्कूटर या कार चला रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में हम गिर के थोड़ा फिसल गए और हमारे थोड़े खरोंच वगैरह आ गई, तो हमें ईश्वर को शुक्र करना चाहिए कि भगवान आपने मेरे को साली खरोंच के अंदर बसा दिया था। हो सकता है मेरे फ्रैक्चर हो जाता, हो सकता है कि मैं गिर जाता और दिमाग के अंदर कितनी गहरी चोट लग जाती। लोगों के कोमा तक ऐसे ही होते हैं, गिर के काम, रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। आपके तो खरोंच ही लगी, 2 4 5 पट्टी के अंदर आप ठीक हो जाओगे। तो ईश्वर का शुक्रिया करो, ईश्वर को धन्यवाद दो। इतना ही हो तो आपने क्या किया कि वो दुख में से सुख निकाल दिया। अब दूसरा व्यक्ति क्या होता है, खरोंच थोड़ी लगी, सामने वाला जिससे टक्कर हुई है, ये टक्कर भी होना एक नियत ही है, ये इसको कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा ही दोनों का प्रारब्ध होता है, सामने वाले को और हमारा भिड़ंत होने की नियति होती है, भिड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सामने वाले को दोषित देखते हैं, उस पर दोष डालते हैं कि तुम रॉन्ग साइड थे, तुमने ठीक नहीं लगाया, तुमने मुझे भिड़ा दिया और तुमने मेरा इतना नुकसान कर दिया। और गाली गलोच, पुलिस कार्रवाई और कोर्ट केस तक मामला चला जाता है। लेकिन ये नियति होती है, ये पूर्व जो है निर्धारित होता है, नियति पूर्व निर्धारित होती है, प्रारब्ध होता है। उससे तो अच्छा यही है ईश्वर से प्रार्थना करते और उसको हम कहते कि भाई तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुमने इतना नुकसान पहुंचा, इतनी बात हुई, तुम्हारे भी लगी होगी, उसके भी। जब ऐसा लड़ाई होता है तो लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, दोनों पक्षों के नुकसान होता है। इसी लड़ाई कभी नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि बहुत अच्छे एक कवि ने कहा है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर आप सूलों से जीना सूलों में भी जीना सीखते हो, 3 बातों का ध्यान रखो। कर्ज दिन सोता है, इनको रात सोता है। हम तो रात में विश्राम करते हैं, लेकिन कर्ज का मीटर 24 घंटे चलता है, 12%, 18%, 20% से। और ऐसा समय निकलता है कि रुपया का कर्ज से वो डबल होने लग जाता, प्रिंसिपल अमाउंट। कर्ज, बीमारी ऐसी अवस्था होती है कि व्यक्ति स्वयं तो कष्ट पाता ही है, भुगतता ही है, उसके पारिवारिक जन उसकी देख रेख करने वाले होते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, अपना धंधा छोड़ना पड़ता है। ऊपर वाले भी उतने दुखी होते हैं जितना कि वो स्वयं दुखी होता है। और तीसरा मुकदमा अगर आप लड़ने लग जाओ तो सारे जीवन में शांति होती है। जितने वर्षों तक आप मुकदमा लड़ोगे, अशांति रहेगी मन के अंदर, पता नहीं क्या होगा, मेरे हक में होगा या मेरे विरुद्ध होगा, वकील कहेगा ये एविडेंस लाओ, पैसे लाओ और जो हमारी किस्त भरो, हमारी फीस दो। इस तरह से व्यक्ति उसके अंदर टेंशन में उलझता रहता है। इसीलिए कहा गया है 3 कोट से सावधान रहो। 3 कोट कौन से हैं? सफेद कोट यानी डॉक्टर का। ये डॉक्टर तो अच्छा है, लेकिन क्या ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मुझे दवाई नहीं लेनी पड़े, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। और दूसरा जो अभी एक मिटिया कोट होता है, पुलिस, झगड़ा, टंटा, फिसाद, उसमें आदमी इतना डूब जाता है, हर तरीके से आदमी बर्बाद होता है, बचना चाहिए। तीसरा कोट, काला कोट, वकील का कोट मतलब मुकदमा। ये तो एक सिंबल है। तो मुकदमा कितना परेशान करता है कि जो दादा लड़ता है, पोता तक लड़ता है, पीढ़ियों की पीढ़ियां लड़ती रहती है और कोई नतीजा नहीं निकलता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम जो है अभी पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हैं। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे कि आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। कहा है कि दशा बदल दो, दिशा बदल जाएगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आपके प्रति मंगल भावना करते हैं, शुभ भावना करते हैं। क्यों? कि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय। आपका जीवन इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। खूब आप अपने परिवार की सेवा करें और परोपकार के माध्यम से सोसाइटी की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भाव।